कासिम अली शाह की बातें सुनकर कामयाब होने से अच्छा है बंदा जॉन इलिया की शायरी सुनकर बर्बाद हो जाए। लेकिन आजकल तो कासिम शाह खुद बेचारा बर्बाद हो रहा है। कोई इससे पूछे कि ये खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला घटिया मशवरा दिया किसने था। खान साहब का तो कुछ नहीं गया, बेचारे की अपनी इज्जत का फालूदा बन गया। पाकिस्तान की आवाम के बाद आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में कासिम अली शाह की अच्छी खासी चित्रोल कर दी। हमें ज्वाइन किया है डिमी कासिम अली शाह ने। आफ्ताब इकबाल ने कहा तो साथ बैठे बंदे ने जवाब दिया। डिमी कासिम अली शाह को कहा कि इन्हीं तेरी औकात है कि गल्ला तू करदा बढ़िया बढ़िया कर दे। डिमी कासिम अली शाह ने दांत निकालते हुए कहा कि ओए औकात की बात ना करो, मेरा कॉन्फिडेंस देखें। इधर मैं बैठा हूँ, सामने खान साहब बैठे हैं और बातें हो रही हैं। वैसे खान साहब में अकड़ बहुत है। डिमी कासिम अली शाह की ये कहने पर इसी बंदे ने एक बार फिर छितरोल करते हुए कहा तू शुक्र कर खान ने तुम्हें वक्त दे दिया। बात करता है कप्तान में बहुत अकड़ है। जवाब में डिमी कासिम अली शाह ने सर पीटने के अंदाज में आफ्ताब इकबाल की तरफ देखते हुए कहा वो क्या हो गया है भाई, मैंने तो बस अपनी राय दी थी, आप बताएं को मसला है क्या। ये सुनकर आफ्ताब इकबाल ने कहा आपने जो राय दी है वो आपका जमहूरी हक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, आप जो मर्जी राय दें। फिर बुलाया क्यों? डिमी कासिम अली शाह के साथ बैठे बंदे ने सवाल किया। आफ्ताब इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने बुलाया इन्हें इसलिए ताकि इन्हें बता सकूं कि दुनिया की अगर इस वक्त अगर 100 इंतहाई बड़े लेवल की खच्चे हैं ना तो ये इनमें से एक है। वैसे क्या मिसाल दी है आफ्ताब इकबाल ने, दिल खुश हो गया है। बात दरअसल ये है जब किसी बंदे को इसकी अहलियत से ज्यादा का मुकाम दे दिया जाए या इसके लेवल से बड़ा मैदान खेलने को मिल जाए तो इसके ऐसे ही 12 मौसम जर्मनी जापान इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे बोंगिया मारने लगता है। और मजे की बात यह है कि इन जैसों के मुरीद देसी महीनों के नाम गिन गिन कर इन 12 मौसमों के बोंगियों को सच्चा साबित भी करने पर तुले होते हैं। हो सकता है कि कुछ दिन बाद कासिम अली शाह इरशाद फरमाने लगे कि शहबाज शरीफ इतना सादा मिजाज, गरीब परवर और नरम दिल है कि इसने साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर की बेवा से शादी कर रखी है और इसने माइकल जैक्सन के बच्चों की कफालत भी की है। बात दरअसल ये है कि मोहतरम कासिम अली शाह के साथ दुनिया का हर वाक़या पेश आ चुका है, बस इंसाफियों के हत्थे चढ़ना रहता है। इन्होंने वो भी करके देख लिया। हर वो लफ्ज इमरान खान साहब के खिलाफ निकले इसकी कोई औकात नहीं। खान साहब से मिलने के बाद या इंसान आसमान पे पहुंचता है या जमीन पर आ गिरता है और आपने जमीन को तरजीह दी। कासिम अली शाह का अपने बारे में क्या ख्याल है? कुछ अर्से पहले कासिम अली शाह की कुछ नाज़ेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही थी, लेकिन हमने इस मामले को बिल्कुल नहीं उछाला क्योंकि किसी की किरदार कशी करना अच्छा अमल नहीं है। लेकिन आज हम आपको इन तस्वीर की हकीकत बताते हैं। कासिम अली शाह अपनी एक फाउंडेशन चलाता है जिसमें कासिम अली शाह और इसके बेस्ट फ्रेंड अली अब्बास दोनों ये फाउंडेशन चलाते हैं। 2018 में इस फाउंडेशन में काम करने वाली एक खातून जिसका नाम सलवा मोइन था, इस खातून ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया। सलवा मोइन ने बताया कासिम अली शाह का दोस्त अली अब्बास एक वुमनाइजर है। वो वुमनाइजर ऐसा शख्स को कहा जाता है जो कि खवातीन को बहला फुसला कर इनसे ताल्लुक बनाता है और फिर इनको इस ताल्लुक की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके आगे मुख्तलिफ लोगों से वो काम करवाता है। सलवा मोइन ने कहा कि इसको अली अब्बास ने बहकाने की कोशिश की, वो ना मानी तो इसने हरासा किया। इसने हरासगी की शिकायत फाउंडेशन की इंतजामिया को लगाई तो इंतजामिया ने इसको सीरियस नहीं लिया। सलवा ने शिकायत कासिम अली शाह से डायरेक्ट लगाई तो कासिम अली शाह ने इस शिकायत पर एक्शन लेकर सलवा मोइन को फाउंडेशन की जॉब से निकाल दिया। आज सलवा मोइन को कुवैत में है क्योंकि वो कासिम अली शाह का मुकाबला नहीं कर सके। ये असलियत है लाखों रुपए लेकर जिंदगी गुजारने का असूल बताने वालों की। मुझे अब भी हैरत होती है जब पाकिस्तान में आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद कासिम अली शाह और हमाद साफी जैसे चरब जुबान स्पीकर्स को सुनती है। इससे ज्यादा अफसोस की बात है कि इन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बतौर स्पीकर मदऊ किया जाता है, जबकि ये लोग सर से पैर तक जुबान ही जुबान है। ये किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं, कोई स्किल्स नहीं जानते, फिर भी लाखों लोग इन्हें बैठकर सुनते हैं और अपना वक्त बर्बाद करते हैं। आप किसी वक्त यूट्यूब पर बैठकर इंटरनेशनल टॉक सुने तो आप जाने क्वालिटी और टैलेंट किसे कहते हैं। वहाँ अपनी फील्ड के माहिरीन मदऊ किए जाते हैं, बड़े बड़े अचीवर्स को बुलाया जाता है, वो अपना सफर शेयर करते हैं, चवल बातों के किस्से कहानियों के बजाय अपनी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत सिरे से जानती ही नहीं कि वैल्यू इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। मुझे यकीन है कि ये टामक टोइयां मारते हैं पर कोई अमली काम नहीं कर सकेंगे। ये लोग खाली डब्बे की तरह हैं, 2 पैसे का अमली काम नहीं कर सकते। मेरी एक नसीहत हमेशा के लिए याद रखें, ये ना देखें कि बंदा क्या कह रहा है बल्कि ये देखें कि क्या कर चुका है। बातों से नहीं काम से इम्प्रेस होना सीखें। इन जैसे टीन के डब्बों को सुनकर वक्त बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप किसी मुनासिब साइज के किराना स्टोर के मालिक के साथ बैठ जाएं। वो कम से कम मार्केट का अमली तजर्बा रखता है, एक मुनासिब साइज का स्टोर खड़ा कर चुका है। इसकी छोटी ही सही पड़े एक अमली अचीवमेंट है, वो आपको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा। आपने एक बात पर गौर किया कि कासिम अली शाह भी वही बात कर रहा है जो बाजवा कर रहा था। चोरों से मुफाहमत करें और मईशत पर तवज्जो दें। इससे साबित होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के बयानी के लिए शाह जी मोहरे का किरदार अदा कर रहे हैं। लानत है ऐसी जहानत पर जो अल्फाज की हेरा फेरी से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करे। कासिम अली शाह जो BA करके सड़कों पर से लीलो खवार होता रहा, जब किसी शोबे में कामयाब न हुआ तो इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर सुनने, इनको पढ़ने और डट्टा लगाया और ख्वाब बेचने शुरू कर दिए। अब PDM का मोहरा बन के अपने कुत्ते वाली करवा रहा है। हम कासिम अली शाह को कहना चाहते हैं कि चल बेटा अब घर बैठकर आराम
काम कर, जितनी झूठी बोल लेकर तू लेक्चर रट कर इज्जत बनाई थी तूने मिट्टी होने जा रही है। खान साहब ने 9 अप्रैल को कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, अब पता चला है कि बेशरम रह गया था। कासिम अली शाह हर बार पीडीएम की जुबान बोल रहा है, हूबहू उन्हीं का बयानिया प्रमोट कर रहा है। कासिम अली शाह का इमरान खान के सामने और इमरान खान का कासिम अली शाह के सामने, शहबाज शरीफ का कासिम अली शाह और कासिम अली शाह का शहबाज शरीफ के सामने बैठने का स्टाइल वाज़ेह करता है कि कौन कितनी इज्जत रखता है। मैंने कासिम अली शाह को खान के सामने बहुत कंफ्यूज माइंड पाया, लेकिन शहबाज शरीफ यानी वक्त के वजीर आजम के सामने इतने कॉन्फिडेंस से देखकर ये महसूस किया कि जब सामने वाला आपसे इल्म में और दलाइल में बढ़तरी रखता हो तो बंदे का स्टाइल ही बदल जाता है। खान साहब के सामने बैठकर कासिम अली शाह जैसे स्पीकर की असल हकीकत खुल गई है। दूसरों को कॉन्फिडेंस का लेक्चर देने वाले का अपना कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज देख ले, खान के सामने कैसा घबरा सा गया है। दूसरी बात, ऐसे मुंह उठाकर पार्टी टिकट कौन मांगता है जिसका कोई पॉलिटिकल कैरियर और सियासी वर्कर सिफर हो। इसको टिकट मांगने से पहले सोचना चाहिए कि वो किस बिना पर टिकट मांग रहा है। और मौसूफ इमरान खान के घुटनों को हाथ लगा रहे थे, जिससे खान ने रोका और फिर कहता है कि खान में बहुत ज्यादा अक्कड़ है और वो चाहते हैं कि फैसला यही हो, क़यामत में ना हो। इस पागल को कोई बताए कि अगर ऐसे सबको करप्शन, चोरी और कत्ल और डकैती वगैरह जैसे जुराइम पर माफ करते रहेंगे ये क़यामत में अल्लाह खुद पूछ लेगा, तो फिर शरीयत में सजाएं क्यों है, शरीयत ने कवानीन क्यों बताए हैं। मजीद स्पीकर साहब फरमाते हैं कि नौजवान कम समझ, कम फहम और डायरेक्शन लेस है, जिनको लीडर की तारीफ और लीडर की समझ नहीं और ऐसे ही किसी के पीछे लग गए हैं। और साथ ही खुले लफ्जों में बिना नाम लिए खान को और नौजवान को मुल्क दुश्मन भी कह दिया। इसने अपनी राय दी, अब अवाम अपनी राय दे रही है तो इसको कबूल करे, अब माफिया क्यों मांग रहा है। कासिम अली शाह बेखौफ, बेलौस, बेगर्ज होकर इमरान खान के सामने जाते तो डट कर बैठते। आदमी को गर्ज बंदे को महफिल की जूतियों में ला बिठाती है। जिस चीज के मिलने की आस में बंदा ये सब करता है वो ना भी मिले तब भी जलालत जरूर मिलती है। वो लड़का अबू बकर जिसकी कमीज पर इमरान खान ने ऑटोग्राफ दिया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कासिम अली शाह से कहीं ज्यादा था, क्योंकि इसे कोई सीट या टिकट नहीं लेनी थी इमरान खान से। इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथों में है, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक किसी को खुद से जलील नहीं करता, इसके लिए इसको अपने करतूत जाहिर करने पड़ते हैं। कासिम अली शाह के साथ भी यही हुआ था।